जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस बिहार मद्य निषेध 689 पोस्ट का जिनका भी एग्ज़ाम 14 मई को होने वाला है, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, हम लोग का टारगेट है बिहार पुलिस मद्य निषेध के एग्ज़ाम में 80 प्लस स्कोर करना, और 80 प्लस स्कोर जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो चाहते हैं इस बार 80 प्लस स्कोर करना। जो 365 में आपने गलती किया, जो 76 पोस्ट में आपने गलती किया, अब 689 में नहीं करना चाहते हैं तो मन लगा के पढ़िए, क्योंकि बाद में वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई ठीक नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि रोज़ बिहार पुलिस का वैकेंसी आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना नहीं आई है। तो इसीलिए जो आया है उसकी तैयारी मन लगा के कीजिए और इस बार सिलेक्शन ले लीजिए। आज का क्वेश्चन हम लोग का साइंस का होने वाला है, साइंस स्पेशल क्लास होने वाला है। तो आप सभी जो है वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। एक का सही सही जवाब बताएं कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो एक का सही सही जवाब बताएं कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो ये आपका एक का, अगर आप ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय संलयन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है। तो एक का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का सही सही जवाब बताएं कि परमाणु बम किस अभिक्रिया या पर आधारित है। 2 नंबर क्वेश्चन बताइए। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 76 पोस्ट का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आप सभी जानते होंगे कि साइंस के कितने छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2 का सही सही जवाब बताएं कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होती है। तो ये जो होती है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है। तो 2 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होती है, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है। तो 2 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब बता कि रडार के आविष्कारक कौन है। 3 का सही सही जवाब बताएं कि रडार के आविष्कारक कौन है। 3 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। देखिए, अल्बर्ट टेलर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रडार के आविष्कारक कौन है, तो अल्बर्ट टेलर है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा। वही रेडियो का आविष्कारक पूछा जाए तो मार्कोनी हो जाएंगे, लेकिन रडार के आविष्कारक पूछा जाए अल्बर्ट टेलर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रडार पानी वाला जहाज में जो है या हवाई जहाज में रडार का इस्तेमाल किया जाता है। समुद्री नावों में भी रडार का उपयोग किया जाता है। 4 का सही सही जवाब बताइएगा। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। छाप दीजिए सही सही जवाब कि 4 का सही सही जवाब क्या हो जाएगा। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो देखिए, 4 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं पाउली, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रिनो की खोज पाउली नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो पाउली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस प्रश्न पर स्टार लगा लीजिए और बताइए कि आवर्त के नियम की खोज किसने की। 5 का सही सही जवाब बता कि आवर्त के नियम की खोज किसने की। 5 का सही सही जवाब बता। तो ये मेडलिफ ने की। मेडलिफ ने आवर्त के नियम की खोज की। तो मेडलिफ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आवर्त के नियम की खोज किसने की, मेडलिफ ने की। तो मेडलिफ ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। 6 का सही सही जवाब बता। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। तो छाप दीजिए सही सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, एनरिको फर्मी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एनरिको फर्मी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। तो 6 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 7 का सही जवाब बता कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो यह आपका 1952 में बनाया गया था। 1952 में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था तो ये 1952 में बनाया गया था। आगे देखिए 8 नंबर की प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशयुक्त होता है और प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। मतलब प्रोटॉन धनावेशित होता है और ऋण आवेशित जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो ये तीनों चीज़ याद रखिएगा। कूलॉम का नियम आपने पढ़ा होगा अवश्य। 12वीं कक्षा में आवेश चैप्टर पढ़ना है, उसी में सब कुछ ये दिया गया है। तो प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो धन आवेशयुक्त कण है। इलेक्ट्रॉन, ये देख लीजिए आ गया 9 का सही जवाब। आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है, और ये प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो छाप दीजिए फटाफट। तो आपका ऋण आवेश युक्त है। ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन धन आवेश युक्त होता है। न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन होता है। देखिए 10 का सही जवाब छाप दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 10 का सही जवाब बताएं कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो यह आवेशहीन होता है। तीनों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? 11 का सही जवाब बता कि परमाणु बम का जो आविष्कार है किसने किया था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ये ऑटो हॉर्न ने किया था। ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। तो ऑटो हॉर्न आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए 12 नंबर के प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? फटाफट 12 का सही जवाब बता कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। ये आपका 1945 में बनाया गया था प्रथम परमाणु बम। प्रथम परमाणु बम जो कब बनाया गया था? 1945 में बनाया गया था। तो 12 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 का सही जवाब बताए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 13 का सही जवाब बताए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 का सही जवाब बताएं कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? 14 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए इलेक्ट्रॉन का तो बता दिए। प्रोटॉन की जो खोज है गोल्ड स्टीन ने किया था। तो गोल्ड स्टीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। 15 का सही जवाब बताएं। 2 ही ऑप्शन है आपके पास, तो छाप दीजिए। सभी लोग जानते हैं जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। तो देखिए सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, तीनों आपको समझा दिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे तो गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। आगे देखिए 16 नंबर की पोलियो के टीका का खोज किसने किया था। 16 का सही जवाब बताएं कि पोलियो के टीका का खोज किसने किया था। तो ये फटाफट बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलियो के टीकों का खोज किसने किया था। तो देखिए पोलियो का टीका जो है ये जॉन इसाल्क ने खोजा था। तो 16 का ऑप्शन भी जॉन इसाल्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 17 नंबर है कि डायनेमाइट का आविष्कारक कौन थे। ये भी दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलियो के टीका वाला क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और डायनेमाइट के आविष्कारक भी याद रखिएगा। तो फटाफट छाप दीजिए कि 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। तो डायनामाइट के जो आविष्कारक थे ये आपका अल्फ्रेड नोबल थे। और अल्फ्रेड नोबल अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका
बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? सभी लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज सभी लोग जानते हैं, लेकिन वही अगर क्वेश्चन पॉजिट्रॉन पूछ दे तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन पूछे कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी तो क्या बताइएगा? तो ये आपका एंडरसन बताइएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे देखिए 19 नंबर, निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है? 19 का सही जवाब बताए कि निम्नांकित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है। तो ये आपका गामा किरणें हो जाएगी। गामा किरणें की जो वेधन क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा, गामा किरणें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर की, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 20 का सही जवाब बता कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का जो आविष्कार है ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगर आप ऑप्शन सी कमेंट बॉक्स में छाप दिए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और जो भी बच्चे हैं सभी लोग सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी प्रश्न का, ताकि उनको याद रहे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। आगे देखिए 21 नंबर की, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट सही जवाब बता कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा है। 21 का सही जवाब बता। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो सोलर सिस्टम को किसने खोजा? तो सोलर सिस्टम को जो है किसने खोजा सोलर सिस्टम को? तो सोलर सिस्टम को खोजने वाला जो व्यक्ति है कोपरनिकस है। तो कोपरनिकस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर की, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? 22 का सही जवाब बताइएगा कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन को कहा जाता है। न्यूट्रॉन को नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर कहा जाता है। तो 22 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 23 नंबर की, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? 23 का सही जवाब बताए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया था। तो क्वांटम का जो सिद्धांत है मैक्स प्लांक ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने दिया था। 23 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 24 नंबर की, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? 24 का सही जवाब बताए कि रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो बताइएगा हेनरी बेक्यूरेल। ऑप्शन ए बता दीजिएगा कि रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था। तो हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। तो 24 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साइंस में, और ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। हालांकि ये बिहार पुलिस में भी पूछा गया है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपका डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। तो डॉपलर प्रभाव यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर की, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? 26 का सही जवाब बताइएगा। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो सूक्ष्म तत्व इनमें से हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर की, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? फटाफट सही जवाब बताएं कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका अप्सरा के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा के नाम से जाना जाता है। तो 27 का ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का सही जवाब बताएं कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। 28 का सही जवाब बताएं कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। तब मिलिकॉन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। मिलिकॉन जो थे वो इलेक्ट्रॉन का आवेश का निर्धारण किया था कि इलेक्ट्रॉन माइनस निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है या उदासीन होता है, समझे कि नहीं। तो मिलिकॉन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है, लेकिन इसका आवेश का जो निर्धारण है वो मिलिकॉन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए अगला प्रश्न आपको बताते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। छाप दीजिए फटाफट कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है।
तो ये आपका कौन सा कण है? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण होता है, जो परमाणु के चारों तरफ परमाणु के नाभिक के चारों तरफ जो है चक्कर लगाता है। आगे देखिए, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। 30 का फटाफट बताइए। कार्बन 14, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कार्बन 14 जो है, कार्बन 14 C14 जिसे हम लोग बोलते हैं, ये लकड़ी की आयु का ज्ञात करने में सहायक होता है। आगे देखिए, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकण होता है? तो पॉजिट्रॉन सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रतीकण होता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतीकण होता है। आगे देखिए, 32 नंबर के पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। 32 का सही जवाब बता। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो ये आपको मालूम होगा यूरेनियम डेटिंग विधि से। यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। और कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्म ईंधनों का जो है एज का पता लगाया जाता है। तो यूरेनियम डेटिंग विधि ये याद रखिएगा, और कार्बन डेटिंग विधि, ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो आप याद रखिएगा इस प्रश्न को। आगे देखिए, गामा किरणें की खोज किसने की? गामा किरणें की खोज, तो गामा किरणें की जो खोज है ये आपका पॉल बिलार्ड ने की थी। पॉल बिलार्ड ने गामा किरणें की खोज की थी। तो ऑप्शन बी 33 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 34 नंबर की जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? अभी आपको बताए हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में बता पाते हैं कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो ये आपका रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। पोलोनियम की खोज किसने की? 35 का सही जवाब बता। तो मैरी क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की थी। आगे देखिए, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? 26 का सही जवाब बता कि अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो आपका रैमजे को प्राप्त है। रैमजे को अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय प्राप्त है। आगे देखिए, 37 नंबर की डायनेमाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? डायनेमाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह आपका नाइट्रोग्लिसरीन का डायनेमाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? यह भी क्वेश्चन सही है। तो हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया। आगे देखिए, परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो ये आपका जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम का विकास किया था। आज का लास्ट प्रश्न है और 1 नंबर का क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब इसका कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो होमवर्क में क्वेश्चन है, सभी लोग इसको होमवर्क में करके आएंगे। और उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, वीडियो को भी लाइक कर दिए होंगे। और हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।